दावा कैसे किया जा रहा है कि हार रही है लवली आनंद? कौन दावा कर रहा है? बहुत गर्म है अंदर से, कह दिया है हराएंगे। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दलितों को पीटने के मामले हैं इनके ऊपर। एक तरफ आईएएस की पत्नी और एक तरफ बाहुबली की पत्नी। आईएएस तो थे नहीं थे आईएएस। अरे तो आपको नहीं पता है? तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। क्यों कर रहा है झूठा प्रचार? ये आज जो आपसे झूठ बोल रहा है वो कल क्या क्या करेगा। वीआरएस लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि इनके ऊपर घोटाले की जांच हो गई थी। के बाद ये बड़ा राज खोल रहे हैं चेतन जी। ये उसके बाद ये भाग करके आए हैं कि आनंद मोहन लालू यादव से उन्होंने अदावत ली थी जब लालू यादव सत्ता में हुआ करते थे। आपने अपने बड़े भाई से भी ले ली है, उनके खिलाफ जाकर वोट कर दिया है। अगर लवली आनंद जी जो हैं सांसद बनती है तो आपको एक विधायक और एक पूर्व सांसद मुफ्त मिल रहा है ना। तो हम लोग तीन लोग घूम रहे हैं। देखिए, देशवा न्यूज पे लगातार हम शिवहर की खबरें दिखला रहे हैं और आनंद मोहन से जुड़े जो लोग हैं वो देशवा न्यूज को पसंद करते हैं और इसलिए भारी डिमांड था कि आप शिवहर भी जाइए और शिवहर का माहौल बताइए। तो शिवहर हमारी टीम आ गई है और चेतन आनंद से अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम पकरी में लोगों से बात कर रहे थे तो 10 में 8 लोग कह रहे थे कि हम लवली आनंद को जिता रहे हैं। चेतन जी, पकरी में हम आपसे बात करने से पहले बात कर रहे थे, 10 में से 2 लोग जरूर कह रहे थे तेजस्वी यादव, ऋतु जायसवाल, लेकिन 8 लोग कह रहे थे लवली आनंद को जिता रहे हैं। मोदी का काम या आनंद मोहन ने जो पहले काम किया है, तो फिर दावा कैसे किया जा रहा है कि हार रही है लवली आनंद? कौन दावा कर रहा है? उधर वाले। अरे तो भाई जिन्हें नई नई राजनीति जो सीखी भी है कि नहीं सीखी है वो तो अलग जगह है ना। वही ऐसी बातें कर सकते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर समय से पहले ही अगर ऐसी बातें बोल रहा है बिना जनता में जाए, हम तो लगातार जनता में जा रहे हैं ना, हम अकेले नहीं जा रहे हैं। हम तो बोल रखे हैं शिवहर वालों को, हमारे साथ एक ऑफर है आपको। अगर लवली आनंद जी जो हैं सांसद बनती है तो आपको एक विधायक और एक पूर्व सांसद मुफ्त मिल रहा है ना। तो हम लोग तीन लोग घूम रहे हैं। हाँ, साथ में परिवार के अन्य सदस्य लोग भी थोड़ा थोड़ा सहयोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जैसे मेरे भाई बहन और मेरी वाइफ भी, है ना। तो परिवार के अन्य लोग भी थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं, है ना। और सब जगह एक ही चर्चा है कि इस बार जो है हम लोग का जो सीट है इधर जनता आगे आ चुकी है। जनता इस लड़ाई को लड़ रही है कि इस बार ऊपर अगर नमो चाहिए तो शिवहर में अमो चाहिए। अमो मतलब आनंद मोहन, है ना। और सब लोग देख रहे हैं कि लवली आनंद जी का जो काम रहा है ना, और खास तौर पे वैशाली में जो उनका काम रहा था उससे सब लोग प्रभावित भी थे। संजोग ऐसा था कि हम लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अगर शिवहर में आए तो यहाँ पर बड़ा हम लोगों को प्यार मिला। हाँ, और प्यार कुछ लोग बता रहे थे पकरी में कि इधर जो पूरा सड़क बना है, जो विकास हुआ है, सब आनंद मोहन जी ने करवाया है। बिल्कुल, उस समय जो सोलिंग हुआ करता था, आप लोग को याद होगा, एमपी फंड कम ही होता था, 1 करोड़ लगभग होता था। उसमें कई एक जगह जहाँ पर सड़क नहीं था तो वहां पर जो है आनंद मोहन जी ने गांव वालों को बैठा करके उधर मार्ग निकलवा करके लोगों के सहमति से वहां पर सोलिंग देने का काम किया था। और ये बहुत जगह, अनेकों जगह आप जाइएगा तो हर जगह की ये कहानी है। लेकिन ऋतु जायसवाल कह रही हैं कि देखिए, एक तरफ आईएएस की पत्नी और एक तरफ बाहुबली की पत्नी, इस परिभाषा को कैसे चेंज करेंगे चेतन आनंद? पहली बात, आईएएस तो थे नहीं थे आईएएस। अरे तो आपको नहीं पता है? तो सब जगह तो कर रहे हैं आईएएस की पत्नी। क्लास में जो लड़का फर्स्ट करता है उसको फर्स्ट ही ना बोलेंगे। और क्लास में मान के चलिए 10th किया या 15th किया या 18th किया, है ना। तो सबका अलग अलग होगा। आईएएस का आप भी जानते हैं, हमारे परिवार से कई एक आईएएस भी ने है। आपको क्या कहते हैं, ये जो होता है यूपीएससी के एग्जाम में कई एक लोग उन्होंने मतलब ने पार्टिसिपेट किया। इवन मेरी जो बहन है और मेरे जो बहनोई हैं, इनफैक्ट हाँ, मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो भी आईआरटीएस है ना। तो इस परिभाषा से अगर आप लीजिएगा तो एक तरफ यूपीएससी, क्योंकि आईएएस हम नहीं बोलेंगे, है ना, सच बोलना चाहिए। झूठ जो बोल रहा है, आज झूठ बोल रहा है तो कल क्या करेगा सोचिए, है ना। तो यूपीएससी परीक्षा देने वाली की पत्नी है
और दूसरे तरफ यूपीएससी परीक्षा देने वाले की सास है ना। तो ये देखिए, ये भी है। लेकिन आप ये बताइए, जो यूपीएससी देता है फर्स्ट जो करता है वो आपको फॉरेन सर्विसेज में जाता है, फिर आईएएस भी होता है, आईपीएस भी होता है, फिर आईआरएस और आईआरटीएस और क्या क्या होता है, फिर आईओएफएस भी कुछ होता है शायद। हाँ, तो वो आईओएफएस है। अच्छा, आईओएफएस है, आईएएस नहीं है। नहीं, तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा तो है। क्यों कर रहा है झूठा प्रचार? आज जो आपसे झूठ बोल रहा है, जनता समझ रही है ये बात को। ये आज जो आपसे झूठ बोल रहा है वो कल क्या क्या करेगा। और एक और बात बता देते हैं, इन महोदय ने जो है वो जो रिटायरमेंट वीआरएस लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि इनके ऊपर घोटाले की जांच हो गई थी। अच्छा, उसके बाद ये बड़ा राज खोल रहे हैं चेतन जी। ये उसके बाद ये भाग करके आए हैं। ये जो अपने पंचायत की बात करते हैं, पंचायत में इनके ऊपर कई एक मामले हैं, दलितों को पीटने के मामले हैं इनके ऊपर। आज जो जिस केस का इन्होंने जिक्र किया है अपने उसमें, वो दलित एक्ट वाला केस है, और मेरी मदर के ऊपर एक भी केस नहीं है। तो आप देखिए, फिर भी बाहुबली बताया जाता है। अब क्या बोले हम, है ना। और सही बात अगर बोलिएगा तो बाहुबली, अगर आप बाहुबली हो करके गरीब जनता के लिए खड़े हैं, है ना, बाहुबली क्या होता है कि भाई जो व्यक्ति जायज के लिए लड़े, नाजायज के खिलाफ लड़े। आप ये हमको बताइए, एक भ्रष्ट पदाधिकारी जो रह चुके हैं, वो अगर उनकी वाइफ यहाँ से जीतती है, हाँ, तो वो कितना करप्शन में लिप्त होने वाले हैं, उसकी भनक तो सबको आ चुकी है। चलिए, हम देखिए, हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। देखिए, आनंद मोहन जी की राजनीति की अगर बात करें, परिभाषित करें, तो लालू यादव से उन्होंने अदावत ली थी जब लालू यादव सत्ता में हुआ करते थे, और अब आपने अपने बड़े भाई से भी ले ली है। उनके खिलाफ जाकर वोट कर दिया है, बहुत गर्म है अंदर से, कह दिया है हराएंगे। हाँ, नहीं ठीक है, आप देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए, चेतन आनंद से और भी आगे बात करेंगे, हम आनंद मोहन जी से, लवली आनंद से भी बात करेंगे और उधर पक्ष से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हम जनता से बात करेंगे, जो 6-7 दिन हम हैं